नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष। शुरुआत अमर उजाला अखबार से। अमर उजाला अखबार में ये तो सारे ही अखबारों ने पहलगाम पर प्रधानमंत्री के दिए गए बयान को हेडलाइन में बनाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो खबर है वो है नौकरशाही से जुड़ी, जिसमें सस्पेंड किए गए आईएएस अभिषेक प्रकाश को लेकर लिखा गया है कि आईएएस अभिषेक प्रकाश से रिकवरी की तैयारी, भटगांव मामला, नियुक्ति विभाग जल्द देगा नोटिस। दरअसल राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर के भटगांव एक गांव था, वहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया। इस जमीन अधिग्रहण में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ और इस घोटाले की जांच राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष सीनियर आईएएस रजनीश दुबे को दी गई और रजनीश दुबे ने इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी। मुख्यमंत्री की जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद आईएएस अभिषेक प्रकाश और तमाम अधिकारी, पीसीएस रैंक के अधिकारियों को दोषी पाया गया। अब नियुक्ति विभाग इस मामले में रिकवरी की तैयारी कर रहा है। जो घोटाला हुआ उसमें रिकवरी होगी इन अधिकारियों से। इसको लेकर मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलते ही ये प्रोसेस भी शुरू होगा। इसके बाद जो दूसरी खबर है वो है लोक गायिका नेहा सिंह पर केस दर्ज हुआ है। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एक कवि के द्वारा ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया कि नेहा सिंह राठौर के द्वारा पहलगाम पर जो हमला हुआ और उस पहलगाम पर हुए हमले के बाद जो वीडियो पोस्ट किए गए, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए बातें कही कि प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं वो बिहार चुनाव को लेकर कहे गए हैं। और नेहा सिंह राठौर के इस बयान को पाकिस्तान में खूब वायरल किया जा रहा है। इससे हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें लिखा गया कि इससे देश की एकता और अखंडता पर प्रभाव पड़ा है, देश की छवि धूमिल हुई है। इसको लेकर नेहा सिंह राठौर पर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में यह एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद जो सब मेन पेज है अमर उजाला का, उसमें नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध निर्माण ढाए गए। उत्तर प्रदेश में इंडो नेपाल बॉर्डर के तमाम जिले हैं, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखीमपुर, पीलीभीत, 3 जिलों में जो इंडो नेपाल बॉर्डर पर कई ऐसे निर्माण हैं जो अवैध पाए गए, जिनकी जांच के बाद अब उन पर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच में 89, श्रावस्ती में 119, सिद्धार्थनगर में 11 और महाराजगंज में 19 कब्जे हटाए गए। ये वो इलाके हैं जो नेपाल सीमा से सटे हुए हैं, इंडो नेपाल बॉर्डर पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले मदरसों की जांच के दौरान भी कार्रवाई शुरू की थी। मदरसों की सीजर शुरू किया था, जो मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं थे उन पर कार्रवाई शुरू की गई थी। और अब इंडो नेपाल बॉर्डर पर जो अवैध निर्माण किए गए उन पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दूसरी खबर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की। सांसद सुमन के काफिले पर करणी सेना ने फेंके टायर, अफरा तफरी। दरअसल रामजी लाल सुमन कल बुलंदशहर जा रहे थे एक परिवार से मुलाकात करने के लिए, एक युवक की मौत के मामले में। तो जैसे ही इनका काफिला, रामजी लाल सुमन का काफिला अलीगढ़ पहुंचता है, अलीगढ़ का गवाना टोल प्लाजा से पहले ही, गवाना टोल प्लाजा अलीगढ़ और बुलंदशहर का बॉर्डरिंग एरिया है, और टोल प्लाजा से पहले ही रामजी लाल सुमन के काफिले पर कुछ युवकों के द्वारा कहा जा रहा है कि करणी सेना से जुड़े हैं, क्योंकि करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह के द्वारा रामजी लाल सुमन के इस दौरे से पहले ही इस बात को लेकर चेतावनी दी गई थी कि रामजी लाल सुमन अलीगढ़ से न गुजरे, नहीं तो उनका विरोध होगा। और जैसे इनका ये काफिला वहां से गुजरा, कुछ नौजवानों ने इनके काफिले के ऊपर टायर फेंके, करीब 7 से 8 टायर इनके काफिले पर फेंके, और जिसके बाद गवाना टोल प्लाजा से हालांकि इनको वापस भेज दिया गया, इनको बुलंदशहर नहीं जाने दिया गया, कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। लेकिन इस मामले में रामजी लाल सुमन के काफिले के ऊपर टायर और अफरा तफरी मचाने के मामले में, टायर फेंकने के मामले में गभाना थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में रामजी लाल सुमन के कार्यकर्ताओं पर भी बुलंदशहर में एफआईआर दर्ज हुई है। इसके बाद बिजली अभियंताओं के आंदोलन में शामिल होंगे दूसरे राज्यों के इंजीनियर। प्राइवेटाइजेशन को लेकर उत्तर प्रदेश में जो बिजली विभाग के इंजीनियर्स हैं वो अब आंदोलन की राह पर चल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी, कहा कि अगर निजीकरण को नहीं रोका गया, प्राइवेटाइजेशन जो जिस तरीके से बिजली विभाग का किया जा रहा है
उसके विरोध में अब बैठकों का दौर शुरू है, अल्टीमेटम दिया जा रहा है और अब इसमें दूसरे राज्यों के इंजीनियर भी शामिल होंगे। ये बात आ रही है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो गया तो दूसरे राज्यों में भी इसकी कवायद शुरू होगी। इसी को लेकर, इसी आशंका के चलते अब दूसरे राज्यों के भी इंजीनियर शामिल होंगे। दूसरी खबर, मुख्यमंत्री ने किया गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी का सर्वे। गंगा किनारे बसे हुए शाहजहांपुर समेत तमाम जो शहर हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे। और इस गंगा एक्सप्रेसवे को नवंबर के महीने में पूरा किया जाना है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा एक्सप्रेसवे की निर्माण की प्रगति को देखने के लिए कल शाहजहांपुर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने अफसरों के साथ बैठक की, दिशा निर्देश दिए और साफ कहा कि नवंबर महीने तक गंगा एक्सप्रेसवे हर हाल में पूरा कर लिया जाए। और 2 मई को इस पर एयर शो होगा। एयर शो का मतलब कि गंगा एक्सप्रेसवे पर जैसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाई गई है कि इमरजेंसी में इस एक्सप्रेसवे पर देश के फाइटर जेट्स भी उतर सकें। मालवाहक जब इमरजेंसी हो तो वायुसेना के हरक्यूलिस जैसे मालवाहक भी वहां पर उतर सकें। इसको लेकर के भी गंगा एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाई गई है जिसका ट्रायल 2 मई को होगा। इसके बाद अमर उजाला के बाद बारी नवभारत टाइम्स की। नवभारत टाइम्स ने पहली खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, गंगा एक्सप्रेसवे पर रात में भी उतर सकेंगे प्लेन। ये पहली बार होगा जब किसी एक्सप्रेसवे पर नाइट विजन की फैसिलिटी भी होगी, यानी कि रात में भी किसी भी एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट्स उतर सकेंगे। ये गंगा एक्सप्रेसवे पर यह सुविधा लागू की गई है। गाजीपुर से हरिद्वार तक इसका विस्तार होगा। 594 किलोमीटर लंबाई का 18 दिसंबर 2021 को इसका शिलान्यास किया गया था। दूसरी खबर, बदली से रात में बढ़ा तापमान, तेज हवाओं से दिन में मिली राहत। मौसम लगातार बढ़ता जा रहा है, तापमान 42 डिग्री पार कर रहा है कई जगहों पर। ऐसे में कल से कुछ मौसम में बदलाव देखा जा रहा है जिससे लोगों को राहत है। केजीएमयू में अवैध मदरसा भी ध्वस्त, नेत्र रोग विभाग के पीछे 1 बीघा जमीन खाली, बनेंगे कई दफ्तर। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक मजार के पास में जो वहां पे दुकान ने बनाई गई थी अवैध ढंग से, उसको खाली कराने के लिए बीते शनिवार से ही इस बात को लेकर केजीएमयू प्रशासन और दुकानदारों के बीच में विरोध चल रहा था। कई बार नोटिस देने के बाद भी वो दुकानें खाली नहीं हो रही थी, जिसको लेकर अब वो दुकानें खाली कराई गई हैं और उन पर बुलडोजर एक्शन में, चूंकि वो केजीएमयू प्रशासन के इंटरनल मामला था, इसलिए वहां पर केजीएमयू के जो प्रशासन था उसकी पहल पर नोटिस देने के बाद जब दुकानें खाली नहीं हुई तो बुलडोजर एक्शन हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि इसके पीछे एक मदरसा भी बताया गया, नेत्र रोग विभाग के पीछे, इसको भी ध्वस्त किया गया। एसटीएफ के रडार पर 41 साइबर जालसाज। साइबर ठगी करने वाले लोगों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है, शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में यूपी एसटीएफ ने 41 ऐसे जालसाजों को चिन्हित किया है जिनके ऊपर कार्रवाई करना या जिनके मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बारी अब हिंदुस्तान की तमाम जो फ्रंट पेज की खबरें हैं उसमें जो 2 खबरें बड़ी अहम हैं। एक, प्रयागराज के शिक्षा निदेशालय में भीषण आग, 5000 फाइलें जलकर राख। कल प्रयागराज के शिक्षा निदेशालय में 3 कमरों में आग लगी थी। सुबह करीब 8 बजे की घटना है। उसी समय पर यह आग लगी थी। करीब 5000 से ज्यादा फाइलें जलकर खाक हो गई हैं। हालांकि ये आग कैसे लगी, इसको लेकर एक कमेटी गठित की गई है, जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ साथ सीएफओ को भी शामिल किया गया है। वो जांच करेंगे कि ये जो आग लगी है ये किसी साजिश का हिस्सा थी या फिर किसी शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी। दूसरी खबर, एनसीईआरटी की किताबों से मुगल हटे, महाकुंभ जुड़ा। ये एक बदलाव किया गया है एनसीईआरटी की बुक्स में। एनसीईआरटी ने किया है कि 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम यात्रा, शक्तिपीठ जैसे स्थानों का विवरण दिया गया है। और इसमें एनसीईआरटी ने क्लास 7th की जो बुक्स हैं उसमें से मुगल और दिल्ली सल्तनत का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो हटा दिया गया है। और जिसमें मौर्य, शुंग और सातवाहन जो भारतीय राजवंश, मगध जो बड़े राजवंश थे, इनको सिलेबस में शामिल किया गया है।
इसके बाद दैनिक जागरण अखबार, दैनिक जागरण से फिजी के 4 अधिकारियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर फिजी के इंस्टीट्यूट से वहां पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। अब इनके मालिकानों की तलाश। डिफेंस कॉरिडोर घोटाले में नियुक्ति विभाग ने शुरू की कार्रवाई की तैयारी। वही आईएएस अभिषेक प्रकाश से जुड़ा हुआ मामला है। हरिद्वार आगरा व बुंदेलखंड से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे के दौरे के दौरान कहा कि हरिद्वार से भी जुड़ेगा। इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने समर हीट टेकिंग टोल इन इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड होम्स, घरों में जो बिजली के उपकरण हैं वो लगातार यूज हो रहे हैं, चाहे कूलर हो, एसी हो, फ्रिज हो, जिसकी वजह से कई जगहों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, शॉर्ट सर्किट्स हैं, वायरिंग खराब है तो वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ जा रहा है। ऐसे में 40 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इनकी उपयोगिता बढ़ जाती है, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर आग लगने की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये आज की प्रमुख खबरें जो तमाम अखबारों की बनी सुर्खियां, जिनका जानना आपके लिए था जरूरी। दीजिए मुझे इजाजत।